for uniform acceleration. ओके, हम कोई डेटा टेबल मिला लेते हैं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान. ओवर हियर डेल्टा टी, ओवर हियर डेल्टा वी, एंड यहां पर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मेंशन कर देता हूं. ओके, सपोज करें बॉडी किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उसके लिए आप डेटा टेबल बना रहे हैं कि 2 सेकंड में बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज आया वो आया सपोज करें कि 1.5 या फिर 3 मीटर पर सेकंड का. तो 4 सेकंड में वो चेंज कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. 6 सेकंड में वो चेंज कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. इसी तरह 8 सेकंड में वो कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड. और 10 सेकंड में वो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर आपने निकालनी हो तो किसी भी लम्हे में 2 सेकंड में कितनी है, 4 सेकंड, जब टाइम 4 सेकंड है तो कितनी है, 6 सेकंड है तो कितनी है, 8 सेकंड है तो कितनी है, 10 है तो कितनी, आराम से निकाल सकते हैं. 3/2 1.5, 6/4 1.5, 9/6 1.5, 12/8 1.5, 15/10 1.5. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने निकालनी किस यूनिट में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड है और ये टाइम सेकंड्स में है. ओके जी, अब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी कि टोटल चेंज इनिशियली 3 था, फाइनली 15 है. 15 - 3 इज इक्वल्स टू 12. ओके, ऐसे कुछ कर लेते हैं. 15 - 3 डिवाइडेड बाय 10 - 2, 12/8 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों आपस में बराबर है. इसका मतलब हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो भी इस डेटा से क्लियर हो रही है, दूसरी डेफिनेशन भी इसी डेटा से क्लियर हो रही है. अब अगर इस डेटा को ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा? गौर कीजिएगा. अगर हम ग्राफ बना लें इस वेलोसिटी और टाइम के दरमियान तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा? ओके जी, इंडिपेंडेंट एक्सिस पर टाइम दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वर्टिकल एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है जी, अब मार्किंग कर लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 and 12. ओके, 3, 6, 9, 12, 15. डेटा प्लॉट कर देते हैं. जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 3. जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज है 3. वही टाइम जब 4 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 6. वही टाइम जब 6 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 9. टाइम अगर 8 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 12. टाइम अगर 10 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 15. ओके, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें. यस, रफली थोड़ा आगे पीछे ग्राफिकली हो गया है मुझसे ड्रॉ करने में. सो इन पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाते हैं तो आपको क्या मिला? स्ट्रेट लाइन. तो फिर आप यहां पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is a
स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन था, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसी ग्राफ को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि यहाँ हमारे पास डेटा था, डेटा को हमने प्लॉट कर लिया, हमें ये ग्राफ मिला। अगर हमारे पास डेटा ना हो, एक्सेलरेशन हमें पता ना हो, ग्राफ दिया गया हो, ग्राफ में से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो कैसे निकाली जाएगी, गौर कीजिएगा। हम कहेंगे कि दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ velocity time graph gives the value of acceleration। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। याद रखिएगा, इसमें से आपके लिए सवाल आने वाले हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, कुछ 3 ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूं। राइट, एक ग्राफ हमारे पास है कुछ यूं, दूसरा ग्राफ हमारे पास है कुछ यूं, और ओके तीसरा ग्राफ हमारे पास है कुछ यूं। ये तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों ग्राफ्स में से किस ग्राफ में स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा जी इसमें स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें स्लोप कम है और सेकंड वाले में स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसमें आपके लिए कुछ और क्वेश्चन अभी मैं ऐड करने वाला हूँ लेक्चर में, सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। ओके जी, और एक खास चीज जो यहां पर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से हासिल करनी होती है वो है डिस्टेंस। तो आप कहते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives the value of distance ट्रैवल्ड। कैसे, गौर कीजिएगा। सपोज करें मैं ये प्रूव भी कर देता हूं कि कैसे ये एरिया जो है डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर है। सपोज करें बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वी आई क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या बन गई v, टाइम कितना कंज्यूम हुआ t, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस t टाइम में। अगर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो a है, आप कहेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at²। ओके, थोड़ा सा और गौर करें, वी आई यहां पर हम कितनी यूज करने जा रहे हैं 0 देन t प्लस 1/2 at²। सो द बॉडी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसके लिए ये टर्म 0 हो गई 1/2 at²। ओके, दिस इज अ डिस्टेंस ट्रैवल। अब क्या ये वाकई उस एरिया के बराबर है, देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा गौर करें प्लीज, यहां फोकस करें। आपके पास ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो एरिया है कौन सा, जिसको मैं ये हाईलाइट करने जा रहा हूं रेड कलर से, ये जो एरिया है ये एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू बताने जा रहा है। कैसे, यहां पर कौन सी शेप बन रही है, आप कहेंगे जी ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिया जाता है, यहां फोकस करें, आप कहेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इज ओवर हियर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
यहां गौर करें, बेस हमारे पास किस यूनिट में है, टाइम में। यहां 0 टाइम है, यहां पर जो टाइम बढ़ता 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 यहां तक पहुंचने में t टाइम लग गया, तो आप 1/2 लिख दें, बेस की जगह t लिख दें टाइम। और हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी 15 है, आप इसकी जगह v लिख सकते हैं, या हाइट वाइज डेल्टा v लिख लें या v लिख लें, v। और यहां पर मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूं, और इस टाइम में मैं डेल्टा t भी लिख सकता हूं। ओके, यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 1/2 ओके, टाइम t और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, v। अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं t/t से, तो क्या इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं ऐसे कि दिस इज इक्वल्स टू v/t मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, ये t इस t से मल्टीप्लाई हुआ तो t स्क्वायर हो गया, और ये v इसके अपॉन, एंड v ओवर हियर v/t इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1/2 at स्क्वायर, and this is the area under VT graph, and it is also equal to this, and what is this is the distance traveled। तो फिर आप कहते हैं जी हाँ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, इस पर एक MCQ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। ओके जी, MCQ ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग VT ग्राफ। ओके, और हमारे पास VT ग्राफ में यहां पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, टाइम एंड v। राइट, इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे है, देन ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और फिर जो है ये कुछ ऐसे। ओके, हमने क्या करना है, इस ग्राफ में से डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो मालूम करना है। चॉइसेस हमारे पास हो सकती हैं, 32 मीटर्स, 45 मीटर्स, 56 मीटर्स एंड 62 मीटर्स। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, बड़ी आसानी से मालूम की जा सकती है। गौर करें, हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल्स जो हैं मैं उनको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले 2 ट्राइंगल हैं, एक ये और दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें, और बीच में हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला अप्लाई करके ये इसका एरिया मालूम कर लें, और ये जो एरिया है डिस्टेंस की वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो लेट्स डू इट। सपोज करें इस एरिया को हम नाम देते हैं A1, इसको नाम देते हैं A2 और इसको नाम देते हैं A3। तो फिर डिस्टेंस जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। गौर करें, यहाँ पर फोकस करें प्लीज,
a1 मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस कितनी है 0 से लेकर 4 तक, 4, 1/2 एज इट इज 4, और हाइट कितनी है 0 से लेकर 8 तक, 8। 8 4 ज़ 32, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4 एंड 2 8 ज़ 16। a1 मिल गया हमें। a2 रेक्टेंगल है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस कितनी है 4 से 8, 4 से 8 तक 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 8, 8 4 ज़ 32। फिर आप क्या मालूम करेंगे a3। a3 मालूम करने के लिए आपके पास ये छोटा सा ट्राइंगल है, बेस कितनी है 8 से 10 तक 2, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 1/2 2 एंड हाइट कितनी है 8, सो मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 2 2 में कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बचा 8। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 40 and 40 and 16, 40 plus 10 50, 50 and 6 56 meters. So कौन सी चॉइस सही हुई? Yes, choice C is the correct option. Okay. So इस टॉपिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस पर बात करेंगे। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। जी, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया कि अगर कोई बॉडी ऐसे ट्रैवल करे कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बार बार वेलोसिटी में चेंज एक ही जितना आए, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा कर लें कि इफ अ बॉडी, इफ सेम चेंज इन वेलोसिटी does not take place in equal intervals of time, then acceleration is said to be non-uniform. इस चीज़ का एक और कॉन्सेप्ट भी हम दे सकते हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दिया था कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, its instantaneous acceleration does not coincide with average acceleration. Okay? याद रहे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, सो यहां पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम कुछ लिख सकते हैं कि इफ द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन आप क्या कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए यहां इक्वलिटी थी। ओके, अब इसी चीज़ को आप ग्राफिकली कुछ मैथमेटिकली अगर डील करें तो आपके पास क्या होगा, गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
पर सपोज हम कोई डेटा टेबल बना लेते हैं, टॉपिक का नाम है हमारे पास वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सपोज करें हमारे पास कुछ डेटा है और डेटा को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। डेटा हमारे पास टाइम और वेलोसिटी के दरमियान में है। अगर 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 1 मीटर पर सेकंड का और अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड का, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 3 मीटर पर सेकंड का, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड का, तो ये हो जाएगा 10। और अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, तो ये हो गया 15। इस डेटा को अगर हम प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा, गौर कीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है, ओके जी, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज v एक्सिस 0 2 2 4 6 8 10। यहाँ पर 3 5 और 3 6 9 12 15। चलें जी, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जब टाइम 2 सेकंड है तो ये कितनी है 1, इसका मतलब 1 शायद यहाँ कहीं होगा। व्हेन टाइम इज 2 seconds, व्हेन टाइम इज 4 seconds इट इज 3, व्हेन टाइम इज 6 seconds वेलोसिटी इज 6। ग्राफ प्लॉट करने पर भी गौर से तवज्जो दें, अक्सर करके बच्चे ग्राफ को प्लॉट करने में ही कंफ्यूज हुआ करते हैं, तो गौर करें। नाउ व्हेन इट इज 8 seconds और ये 10, ओके जी, व्हेन इट इज 10 seconds वेलोसिटी है 15। ओके, अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, गौर कर लें आप खुद ही। ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ फॉर non-uniform acceleration is a curved line. Is it right? Okay जी, अब इस ग्राफ से कुछ और डेटा भी हम हासिल कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर टेंजेंट लाइन का स्लोप लेंगे और वो स्लोप उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा। तो फिर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द tangent line at any point on VT graph gives the value of
instantaneous acceleration at that point. Is it right? इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं कुछ टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी 4 सेकंड्स पर, फिर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 8 सेकंड्स पर, और फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं 10 सेकंड्स पर। पॉइंट 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को गौर से देखें, किस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप कम से कम है? पॉइंट 1 पर। किस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप इन तीनों में से ज़्यादा है? पॉइंट 3 पर। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कम थी, बढ़ गई और बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ रही है अगर स्लोप बढ़ रहा है। इज इट राइट? सो दिस ग्राफ, एग्जैक्टली दिस ग्राफ इज फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसको हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं कि अगर वी टी ग्राफ कुछ ऐसा हो, अगर वी टी ग्राफ कुछ ऐसा हो तो ये किसके लिए है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, नाउ इसी तरह अगर वी टी ग्राफ कुछ ऐसा हो, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वाई? बिकॉज यहां पर स्लोप जो है टेंजेंट लाइन का पहले ज्यादा है और फिर कम है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां पर स्लोप पहले कम है और फिर स्लोप ज्यादा है। ओके, स्लोप का बढ़ना जो है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे हो, वीटी ग्राफ कुछ ऐसे, तो ये किसके लिए है? आप कहेंगे जी स्लोप हर पॉइंट पर सेम होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे हो तो इस वक्त इसका स्लोप क्या होगा? आप कहेंगे इसका स्लोप 0 निकलेगा, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी आप कहेंगे 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी दिस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना है इस ग्राफ को खास करके। इज इट राइट? क्लियर है? सो प्लीज यू मे टेक स्क्रीनशॉट